क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, यदि वास्तव में आपको 5 फरवरी के दिन टॉपर बनना है तो मेरे द्वारा ये जो पेपर बताया जाना है जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। एक ही वीडियो से आपको 50 से 60 नंबर का हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण जो कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। भोलानाथ किसे देखकर शिक्षक ना भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर। प्रयोगवाद के जनक माने जाएंगे तो अज्ञ। यहां से हमारे सूरदास जी की जो रचना है ना वो सूर सारावली है। चौपाई छंद आपके 16 आ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के आधार पर हम 8 प्रकार के होते हैं और बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोधा था। आवश्यकता से अधिक यदि हम बात बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे ना तो वो अतिशयोक्ति अलंकार में आ जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का आपका मिलान करेंगे पिता के फूल से। हिरोशिमा का जाएगा रेलगाड़ी पर लिखा हुआ। ये आप जोड़ी मैंने मिलान कर दिए, आपको कम समय में जानकारी मिल जाएगी। यहां से अपन आगे बढ़ते हैं तो ये आपका एक वाक्य में उत्तर भी मैंने भर दिया है, देख लेना आप ध्यान से ना। यदि हम सत्य सत्य की बात करें ना तो पहला आपका असत्य रहने वाला है, ये पढ़ लेना आप थोड़ा सा। दूसरा असत्य रहेगा। तीसरा जो है वो सत्य रहने वाला है। चौथा आपका गलत रहेगा। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती तो यहाँ पर देखिए 24 बोल रहा है तो ये असत्य रहेगा। और बाल गोविंद भगत का जाएगा ये असत्य है ना, ग्रस्त थे वो। चलिए अब यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 6 इसको बढ़िया से समझते हैं ना। चलिए तो यहां से अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ठीक है, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पर। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में इसी का अथवा बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तिगत्व की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित किया? अहंकार तथा बनावटी से जीवन से दूर, स्वभाव से भोले भोले तथा सरल थे, सादा जीवन जीते थे। ठीक है, गांव का सामाजिक संस्कृति का परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर जाता है, क्यों? हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपना इसका अथवा देख लीजिएगा, ये फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप, है ना भैया। ये हो गया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी, क्वेश्चन नंबर 8 में राम वृक्ष बेनीपुरी का, तो ये हो गया आपका राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा और ये हो गई इनकी शैली। हो गई, स्क्रीनशॉट लो तुरंत। यहाँ से साहित्य में स्थान। अब अथवा है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का है। ठीक है, तो यहाँ से ये बच्चे ने नहीं लिया है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा ये यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये भदंत आनंद कौशल्यान का, ये रचनाएं लिखना है यहाँ से ना। रचनाएं हो गई है, रचनाएं से शुरू करनी है अपने को फिल्म ना। ये भाषा हो गई है और ये इनकी शैली है, हो गई शैली, और ये साहित्य में स्थान हो गया। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि कुछ इस तरह का आपका रहेगा। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है भैया, हो गया 10 अथवा हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है, इसके बाद में है आपका यहां से ये हो गया इतना। थोड़ा छोटा कर दूं, क्या करूं? है ना, हो गया इतना। ये देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं आपको बतानी है, ये देख लो। इसके बाद में यहां से उसका अथवा है ये। क्वेश्चन नंबर जो 12 कह रहा है कि मंगरेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं बताओ। ठीक है, 2 कला पक्ष बताओ और रचनाएं बताओ। तो ये हो गया यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से इनका ये भाव पक्ष हो गया है और ये कला पक्ष हो गया है। ठीक है भैया, इसके बाद में ये साहित्य में स्थान। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इतना हो गया ये भाव पक्ष देख लीजिएगा इनका। देखिए 2 से 3 लिख देना बस, 2 लिख देना बस। एक तो ये प्रेम और सौंदर्य और प्रकृति चित्रण बहुत है, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखो, लक्ष्मण के द्वारा वीर योद्धा की संदर्भ में कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? क्योंकि कबीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करता, वीर कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करता और विनम्र तथा धैर्यवान गंभीर होता है। कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल क्या है? नदियों का पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य के किरणों का परिवर्तन है तथा हवा
की तिरखन पर सिमटा हुआ संकोच है। यहाँ से देखिए होली के आसपास प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तित दिखाई देते हैं। ये यहाँ से देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। फिर यहाँ से पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है। वीर रस का की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देना है। दोहा छंद, ये देखिएगा दोहा छंद की कितनी मात्राएं होती है। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है भैया। यहाँ से देखेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर है। एकांकी किसे कहते हैं, दो एकांकीकारों के नाम बताइएगा। मैंने वादा किया आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं 6 पेपर मॉडल पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल आप तो संकोच मत करिए, इन्हीं में से आपका फंसेगा, आजमा के देख लेना भले, है ना। ये 18वें का संदर्भ प्रसंग हो गया और ये व्याख्या हो गई। इसके बाद में ये अथवा वाला है संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या हो गया। इतना बढ़िया से ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। एक बार ऐसा हुआ था कोचिंग में बच्चे कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं वो भी कभी कभी ये ऑफलाइन कोचिंग जो बच्चे देख लेते हो कहते कि इतनी जल्दी बताते हो ना सर आप तो, कि बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी लेते तो आराम से बताएंगे, थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप तो बिल्कुल 3 उंगली फेर के रखो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देख तो लो, नहीं तो पता चलेगी भैया प्रश्न ही क्या है ना, कि ये अनुच्छेद है ये भारत आधुनिक भारत पर। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आएगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। इसके बाद में ये कंप्यूटर का जादू अथवा इसका हो गया इतना, पहला स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसके बाद यहाँ से लो ये, फिर इसके बाद में ये खत्म, फिनिश हो गया मामला। अब ये क्वेश्चन नंबर 20, तो ये यहाँ पर मैंने पेपर में से स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये इसका अथवा है, हो गया। यहाँ से ये संदर्भ प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई, हो गया इतना। यहाँ से ये इसका अथवा वाला है। अब ये लाउड स्पीकर पर क्वेश्चन नंबर 21 है, लाउड स्पीकर पर बैन लगाना है और लगा ही दिया है, माइक तो उतार दिए और क्या उतराओगे, ठीक है। यहाँ से देखो ये अपने बड़े भाई को, यहाँ से ये उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें आपका देख लीजिएगा, ये यहाँ से निबंध होने, ये तो आपके पास होंगे भी सही, और नहीं है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, है ना। और ये तो मिल जाते हैं सभी के पास में, पर लेकिन अंतिम प्रश्न जरूर देखना है ना 23 वही, तो निबंध आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन देखेंगे ना, ये है आपका, अरे यार क्या होगा पढ़ कर रही है लास्ट में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा ऐसा, है ना। इसका ये उत्तर है 2000 देखिए 22 में आएगा, रिपीट होने के चांस है बिल्कुल 100%। ये यहाँ से देखिए, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, अरे जग में रहकर कुछ नाम करो, यहाँ जन्म कहो किस अर्थ का, यहाँ समझो जिसे ये व्यर्थ ना हो, कुछ उपयुक्त करो मन को, नर हो तो ना निराश करो मन को। ये चीजें सारी चीजें मैंने समझा दी है, ठीक है। आप तो घबराओ मत, बिल्कुल मिल जाएगा आपको आगे भी, ठीक है, घबराना नहीं है। ये आपको क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, पूरे 23 के 23 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए है ना। ये मैंने